बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों, आज आपका इस कक्षा में स्वागत है। मैं आज आपको आपके जो कोर्स में मुक्ति पथ नाटक है रवि चतुर्वेदी का लिखा हुआ, उसके विषय में समझाऊंगी। इससे पूर्व मैंने इसका परिचय दिया था। अब उसके आगे मैं और अधिक इसकी चर्चा करूंगी। तो नाटक के जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, पहले हमें इसे समझ लेना आवश्यक है। तो उसको समझने से पहले मैं एक बात और बता दूं आपको, पुनः वहीं से मैं आपको जोड़ती हूँ जो मैंने इससे पूर्व विश्लेषण किया है, जिसमें मैंने बताया कि इसमें जो मीरा का जो चरित्र है वो एक क्रांतिकारी युग प्रवर्तक कवियत्री के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया गया है। कथा वस्तु में मीरा से जुड़े विषपान आदि घटनाओं से जुड़े जो चमत्कारों को तर्क संगत दृष्टिकोण से विश्लेषित किया गया है। मीरा के जीवन की यात्रा से जुड़े हुए इसमें सकारात्मक और नकारात्मक चरित्र व प्रिय अप्रिय घटनाएं ही इसके केंद्र में हैं। साथ ही इसमें इन्होंने तर्क संगत दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया है। कुछ पात्र ऐतिहासिक दृष्टि से काल्पनिक भी हैं इसमें, परंतु नाटकीयता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें इनके महत्व के कारण ही नाटक का भाग बनाया गया है। अब इसमें मीरा एक साधारण नारी नहीं है, अपितु उसकी समूची जीवन यात्रा के विभिन्न पड़ाव अंतर्निहित प्रेरक तत्वों की श्रृंखला है। हर घटना मीरा को एक दृढ़ नारी के रूप में विकसित करती है। तो मीरा का उल्लेख हमारे समक्ष एक करुणामयी, दुखियारी, अबला तथा श्री कृष्ण प्रेम से अतार्किक रूप से मग्न आत्म केंद्रित स्त्री का रूप सामने आ जाता है, परंतु उनकी रचनाओं में यदि गहराई से देखा जाए तो वह है लोकमानस का जो लोकमानस है, लोकमानव है, उसका प्रतिबिंब ही हमारे समक्ष उभारती हैं। श्री कृष्ण भी केवल भगवान नहीं है, अपितु वह जननायक व सामान्य जन के प्रेरक के रूप में दिखाई देते हैं, जिनसे मीरा की आस्था जुड़ी थी। यही कारण है कि मीरा का व्यक्तित्व उत्तरोत्तर शोषित एवं पीड़ित जनता का स्वर बन गया। नारी शक्ति को उन्होंने एक नया ही स्वरूप प्रदान कर दिया, जो मध्यकाल से इस दौर से में अभूतपूर्व घटना थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो पत्र व्यवहार रहा, साधु समागम रहा, इस नाटक में जो दिखाया गया है के अनुसार शास्त्रार्थ ने उनके जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष को रेखांकित किया है। तो यथार्थवादी दृष्टिकोण को इसमें प्रस्तुत करते हुए इसका विभाजन किया गया। नाटक के अंक तथा दृश्यों का विभाजन की संख्या अधिक होने से कई बार ये मंचन में जटिल प्रतीत होता है। अब इसमें कौन कौन से पात्र हैं, क्या हैं, उसके विषय में मैं आपको परिचय दूंगी। इसमें जो पात्र हमारे सम्मुख हैं, विक्रमजीत जो मेवाड़ का महाराणा एवं मीरा का देवर है, कर्मवती राजमाता है, सूरजमल कर्मवती का भाई है, बीजावर्गी मेवाड़ का दीवान, मीरा भोज की विधवा के रूप में दिखाई हैं, ललिता मीरा की अंतरंग सखी एवं परिचारिका के रूप में हमारे सामने आती हैं। एक अगला पात्र है द्वारिकानाथ जो मेवाड़ का पुजारी है, उदा विक्रमजीत की छोटी बहन है, गोस्वामी तुलसीदास वाराणसी के राम भक्त संत, जीव गोस्वामी वृंदावन के कृष्ण भक्त संत, वीरम देव मेड़ता का शासक एवं मीरा का भाई। इसके अतिरिक्त हुकुमराज उगम देव देवाजी राव राजा ये मेवाड़ राज्य के जागीरदार, स्वामी रंगाचार्य, स्वामी गिरेंद्र देव, आनंदाचार्य, स्वामी चक्रपाणी, वेदानंद, भैरवनाथ, नागार्जुन आदि जो है साधु समागम में भाग लेने वाले संत एवं आचार्य गण हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं जो इसके अतिरिक्त हैं सेवक एवं परिचारिकाएं, मेवाड़ मेड़ता एवं वृंदावन के स्त्री पुरुष एवं बालक। अब इसके बाद हमारे सामने आता है प्रथम अंक और दृश्य एक। चित्तौड़ के राजमहल में मीरा का कक्ष की व्यवस्था अत्यंत साधारण है। एक और गवाक्ष के नीचे श्री कृष्ण मंडप है, गवाक्ष कहते हैं झरोखा। श्री कृष्ण मंडप है जिसमें अर्चना की सामग्री है, मंडप के साथ वीणा रखी हुई है, दाईं ओर छोटा सा पर्यक है, पर्यक पलंग है। ये सब रंगमंचीयता है जिस पर चादर बिछी हुई है। प्रातःकाल का समय, मीरा मंडप के सम्मुख विचारलीन दिखाई गई है। अचानक महाराणा विक्रमजीत, राजमाता कर्मवती एवं मामा सूरजमल प्रवेश करते हैं। मीरा उनके अचानक आगमन पर
अवाक रह जाती है, यानी हतप्रभ रह जाती है। इस परिस्थिति में वह किसी का अभिवादन भी नहीं कर पाती। तीनों कक्ष में पड़ी हुई कुछ चौकियों को इधर उधर खिसकाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वातावरण में मौन छाया रहता है, जो कुछ समय पश्चात कर्मवती के कड़कदार स्वर से भंग होता है। अब आप ये देखिएगा, इसमें आगे भी है, कर्मवती का कथन है कि मीरा संबोधित करती है, अपने बड़ों के प्रति सम्मान प्रदर्शन का यही स्वरूप है। मीरा पुनः मौन रहती है। विक्रमजीत बोलते हैं फिर, मैं साम्राज्य का अधिपति होने के अधिकार से तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम राजमाता को इस तरह अपमानित करने का दुस्साहस कैसे कर रही हो? यहाँ विक्रमजीत का जो अहंकार है, उसने अपने आप को अधिपति बताया है, जबकि वो उस राज्य का अधिपति नहीं है। और वो यहाँ कह रहा है मीरा से कि मैं अधिपति हूँ, मैं इसका आधिकारिक स्वामी हूँ, और तुमने राजमाता का अपमान किया है। अब देवर है, मीरा उसकी भाभी है, लेकिन देवर बच्चे के समान होता है, पर यहाँ पर उसका अहंकार आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है, माता भी साथ में है, लेकिन वो मीरा से पूछने का दुस्साहस कर रहा है, मीरा को संबोधित कर रहा है। मीरा उसकी बात पर नाराज नहीं होती, मुस्कुराकर अधिपति प्रश्न करती, अधिपति मतलब आधिकारिक स्वामी हो तुम इसके? जो स्वयं का अधिपति नहीं हो सकता, वह साम्राज्य का अधिपति क्या बनेगा? तुमको अपने ऊपर अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम जानते ही नहीं कि किस तरह से बात कही जाती है, और तुम्हारा यहाँ पर अधिपति अपने को कहना ही ये है कि तुम जो अपने को जो है साम्राज्य के अधिपति बना रहे हो, कह रहे हो, तुम्हारा अपने ऊपर ही जब अधिकार नहीं है, तो तुम किस तरह से अधिपति हुए? कर्मवती बौखलाकर, तुम कहना क्या चाहती हो? आप ये देखिए, संवाद क्या हैं, छोटे छोटे हैं। साथ ही इन संवादों के द्वारा जो पात्र हैं उनका चरित्र भी प्रकट हो रहा है। मीरा उसी मुस्कान के साथ, मेरे कहने का अर्थ मेवाड़पति अच्छी तरह समझते हैं, क्यों देवर जी? या मैं राजमाता को अर्थ बताऊं? ये जो संकेतात्मक यहाँ पर मीरा ने बात कही, उससे जो विक्रमजीत है वो बौखला जाता है। वो कहता है अपनी माँ से, क्योंकि उसको डर है कि उसके चरित्र की कमजोरियों का भेद मीरा यहाँ ना खोल दे। माँ, छोड़ो ना इस बात को, जिस बात के लिए हम आए हैं वही करो ना। कर्मवती पुनः मीरा को संबोधित करती है, हमने सोचा है तुम अपना यह नाच गाना बंद कर दो। यह नाच गाना नहीं है। क्या है? यूं ही नाच गा रहे हैं, बोल रहे हैं, इस तरह का मीरा का कार्य नहीं था। मीरा को यह अच्छा नहीं लगता, वो बोलती है यह नाच गाना नहीं है। कर्मवती, तो क्या है? मीरा, यह कृष्ण भक्ति है। मैं अपनी प्रतिभा से अपने आराध्य को प्रसन्न करने का प्रयास करती हूँ। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं तो श्री कृष्ण की आराधना करती हूँ, और जो मेरी प्रतिभा है उसको मैं उनके लिए अर्पित करती हूँ। ये मेरा पूजा भाव है, ये मेरी आराधना है। कर्मवती, इससे राणा परिवार की अवमानना होती है। राणा परिवार की वधू पर पुरुषों के बीच नाचे गाए, इसे हम कभी सहन नहीं करेंगे। इस बात पे राजमाता आपत्ति करती है कि तुम्हारा इस तरह से जो और संत मंडली है, ये यहाँ संकेत कर रहे हैं, उनके बीच में नाचना गाना उन्हें पसंद नहीं है। इससे जो है राजमहल का या राशि जो वैभव है उसका अपमान होता है। मीरा तनिक उत्तेजित होकर, मैंने पहले ही कहा कि मेरी भक्ति को नाच गाने की संज्ञा मत दीजिए। अब यहाँ देखिए मीरा का जो चरित्र दिखा रहे हैं, वो इस तरह के अनुचित आक्षेप जो उस पर लगाए जा रहे हैं उनका वो विरोध करती है। कर्मवती निर्णयात्मक स्वर में दृढ़ता के साथ, तुम चाहे उसे जो के संज्ञा दो, परंतु हमें वह स्वीकार्य नहीं। तुम्हें अपना यह कार्यक्रम बंद करना पड़ेगा। मीरा स्पष्टता से यह कार्यक्रम बंद नहीं होगा। सूरजमल, जो कि
मैंने आपको बताया था जब पात्र परिचय दिया था कि सूरजमल जो है कौन है, उसके कर्णवती के भाई यानी कि विक्रमजीत के मामा। तुम राजमाता के आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता कर रही हो। ये दुस्साहस तुम्हारा कि राजमाता के आदेश का उल्लंघन करो, उन्हें नहीं मानो। मीरा दृढ़ता के साथ गलत आदेश उल्लंघन के लिए ही होता है। मीरा का ये देखिए यहाँ चरित्र की दृढ़ता कि वो कोई भी अनुचित आदेश को नहीं मानेगी, ऐसा उसने बताया। नारी के ऊपर अत्याचार होता है, गलत व्यवहार होता है, लेकिन वो चुपचाप सहन करती है। लेकिन मीरा का जो पात्र है, वो इस नाटक में जो मीरा का चरित्र है, वो एक दृढ़ और जो गलत है उसका विरोध करने वाली स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। वो अनुचित आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं। कर्णवती, यदि यह राजाज्ञा हो तो। मीरा विक्रम की ओर देखकर, राजाज्ञा राजा को अपने मुख से देनी चाहिए। कर्णवती विक्रमजीत से, विक्रम तुम कुछ बोलते क्यों नहीं। विक्रमजीत अप्रत्याशित रूप से परिवर्तित स्वर। विक्रमजीत का स्वर बदल जाता है, कहता राजमाता के समक्ष मैं क्या बोलूं। ऐसे भी माता और भाभी में अंतर नहीं होता। इनके विरुद्ध राजाज्ञा पारित करने वाला मैं कौन होता हूँ। विक्रमजीत के नरम स्वर को सुनकर कर्णवती, सूरजमल, यहाँ तक कि स्वयं मीरा भी आश्चर्यचकित रह जाती है। उसे इस मिठास में किसी छल का आभास होता है। वह शंकित दृष्टि से देखती है। थोड़ी देर के लिए किसी की समझ में नहीं आता कि क्या कहे। अंत में सूरजमल मौन भंग करता है। अब जीत का जो दोहरा चरित्र इसमें दिखाया है, वो तुरंत ही जब ये देखता है कि उसकी कोई पोल ना खुल जाए, उसका कोई भेद ना खुल जाए, उसके चरित्र के प्रति जो मीरा ने संकेत किया है बोलने का, जब उसने ये कहा था कि मैं अधिपति हूँ, और मीरा ने प्रत्युत्तर में कहा स्वयं का अधिपति, जिसको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, वो जो है साम्राज्य का अधिपति कैसे बनेगा। यहाँ पर वो बात जब कही गई थी विक्रमजीत को, तो विक्रमजीत वहीं से सतर्क हो जाता है। उसको भय होता है कि मीरा जो है उसके विषय में सबके सामने कुछ कह देगी, इसलिए वो तुरंत बात पलटता है और विनम्र होने का अभिनय करता है। सूरजमल, क्या आपको ज्ञात है कि आपके भजन कीर्तन के दौरान निरंतर अप्रिय घटनाओं के कारण महल के दास दासियां तक आपसे घृणा करने लगे हैं। मीरा, जानती हूँ, सभी मुझे देखकर आंखें फेर लेते। आंखें फेर लेना मुहावरे का प्रयोग तो मुहावरेदार भाषा भी है, पर मैं तो अपने कृष्ण की ओर से आंखें नहीं फेर सकती, अर्थात मैं उनसे विमुख नहीं हो सकती। ये तो मेरी भक्ति है और जिसे मैं करूँगी। सूरजमल, आपको इस अपमान की कोई चिंता नहीं है। नहीं। मीरा, सूरजमल, क्यों। मीरा, आपको यह बात नहीं समझाई जा सकती, इसलिए व्यर्थ प्रयास ना करें। सूरजमल अपमान से तिलमिला जाता है और वो जो है भजन कीर्तन जो है उसके ऊपर जो है उसके लिए कहता है मीरा से कि तुम जो है ऐसा कार्य कर रही हो जिससे कि राणा वंश का मान हो रहा है। मीरा, मैं किसी व्यक्ति के से अनावश्यक बात नहीं करती। सूरजमल, और कल शाम जिसके कारण इतना अपवाद हो गया था। मीरा, मुझे ज्ञात है, वह एक षड्यंत्र था। उसी षड्यंत्र के रूप में उस व्यक्ति को मेरे साथ वाद विवाद के लिए भेजा गया था, ताकि सायंकाल हो जाए और आप यह सब मान अपमान का दोष मुझ पर मढ़ सकें। फिर भी मुझे कोई चिंता नहीं, मेरा मन कलुष रहित था। मैंने उससे श्री कृष्ण की ही चर्चा की। उसके मन में क्या था, उससे मेरा कोई संबंध ना तो था और ना ये। राजमहल में जो मीरा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा था कि किसी व्यक्ति को भेजा ये दिखाने के लिए कि मीरा जो है इतनी देर तक पर पुरुष के साथ वार्तालाप करती है, कुछ इस तरह का इसमें संकेत मिल रहा है। सूरजमल, उसके मन में क्या था यह आपको पूरी तरह ज्ञात था। मीरा, आप अपनी जीवा पर नियंत्रण रखिए सूरजमल जी, नहीं तो आपके सदृश कृतज्ञ, कृतज्ञ कहते हैं उपकार को नहीं मानने वाला, कहा क्या कहा जा सकता है।